कादर भाई, आपने बात सुनी, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा समझाइएगा। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने मजबूरी में पीएमएलएन का साथ दिया है और ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये कायरा साहब लास्ट मेरे प्रोग्राम में भी कह रहे थे। ये जो मजबूरी है और गैर फितरी जो इत्तेहाद है, ये आपको लगता है कि आइंदा चलेगा? क्योंकि गवर्नर पंजाब और कमरजमान कायरा साहब और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अब अगले 2 साल के लिए वजीर आजम बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि गैर फितरी है। हमारे और उनके नज़रियात में, सोच में, प्लानिंग में, विजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनकी बुरी है, मगर कम से कम हमारी उनसे अलग है। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन में हमने पीटीआई को सब ऑफर किए खुर्शीद शाह साहब के ज़रिए कि हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक लार्जेस्ट पार्टी थी असम्बली में, चाहे आज़ादी क्यों ना हो। लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिए तो हमारे पास 2 ही रास्ते थे कि या तो हम किसी को सपोर्ट न करते, अगर किसी को न करते तो हुकूमत नहीं रहती, असम्बली नहीं रहती, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन था नून लीग को सपोर्ट करना। अच्छा, अब पहले दिन से पिछले भी पीडीएम की जो हुकूमत हमारी गुजरी है 16 महीने की, और मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, तो वो भी हमारा कोई कामयाब हुकूमत नहीं था। लेकिन चूंकि मजबूरी थी, इस तरह महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरह इमरान खान उनकी पार्टी ने जो मुल्क में एक इंतशार फैलाया था, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें मजबूरी में एक दूसरे का साथ देना पड़ा। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी यही सूरत रही है। अगर हम न सपोर्ट करते तो क्या होता? दोबारा इलेक्शन होता? क्या दोबारा इलेक्शन के लिए मुतमिल हो सकते थे पाकिस्तान? क्या इतने अखराजात हो सकते थे? क्या इनके ऊपर दोबारा इलेक्शन के ऊपर फिर पीटीआई या कोई और जमात उस पर एतबार करती या एतराज न करती? तो ये सारे सवालात हैं। लेकिन कादर भाई, मुझे छोटे छोटे में 1-2 मसले आपका मैं आप बिल्कुल जवाब दें, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रा थोड़ी समझाइएगा। अगर पीटीआई की वजह से ये एक इत्तेहाद बना है, तो पीटीआई तो आज भी उधर ही है। आप लोगों को लगता नहीं कि अगर आप लोगों का इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है या कमज़ोर होता है, तो उसका जो असर है, वो इम्पैक्ट जो है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पीटीआई की तरफ पड़ेगा, इंस्टेड कि आप लोग कमज़ोर होंगे? क्योंकि इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी जो हुकूमतें हैं वो ऐसे ही चलती हैं। देखिए, पहले तो ये लफ्ज़ जो डॉक्टर साहबा ने भी इस्तेमाल की, कोलिशन या आप इत्यादि, न तो हम इत्यादि है न हम कोलिशन गवर्नमेंट है। हम एक सपोर्टिंग पार्टी जरूर है। हमने वोट किया तक सपोर्ट किए। देखिए, आप आईनी ओहदे को ना देखे, यकीनन हमने आईनी ओहदे लिए, आपका अगला सवाल होगा, लेकिन वो आईनी ओहदे किस काम के? उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अब आपको मैं मिसाल दूंगी, जब पीका ऑर्डिनेंस पास हुआ, एक्ट असम्बली ने पास किया पंजाब असम्बली में, हमारे गवर्नर ने इसको मुस्तरद किया, तो वो गवर्नर साहब जब छुट्टी पे चले गए दुबई में, तो उन्होंने कायम मकाम गवर्नर स्पीकर से करा दिए। इतनी इख्तियारात है, आप अंदाजा लगा लें। और ये इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास है, और यकीनन सदर पाकिस्तान ने पिछली दौरे सदारत में खुद ये सारे इख्तियार जो है ना वो पार्लियामेंट को दिए थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा इत्तेहाद या हमारी सपोर्टिंग, ये सारी चीजें, एक दो बातें मुझे करने दें। जब शुरू में ये हुकूमत बनी थी तो हमारे पंजाब की जहां एमपी है, उन्होंने एतराज उठाया कि हमें हमारे हल्कों में उन अफसरान को, जो डीसी या एसएसपी है, उनको लगाया जो एंटी पीपल्स पार्टी है। ठीक, अभी हमारे उनके ऊपर मुज़ाकरात चल ही रहे थे, दोनों पार्टी का केस को किस तरह हल किया जाए, तो एकदम जो है ना ये 6 कैनाल का शोशा छोड़ दिया। अभी 6 कैनाल के ऊपर हम अभी शोर मचा ही रहे थे, तो जाके सिंध बलूचिस्तान के एक सी अथॉरिटी बनाए, जाके दोनों सूबों में हमारी हुकूमत है, हमसे मशवरत किए बगैर। ये बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पिकनिक मनाने कराची आते हैं, और मेरे और शहबाज शरीफ साहब का हल्का एक है, इस मरतबा किसी और ने मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती बिठा लिया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ आते हैं दौड़े दौड़े इलेक्शन के लिए, मगर 2 टके कराची को देने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि मेरे और शहबाज शरीफ साहब के हल्के के लिए एक K5 मंसूबा बना था, उसके ऊपर एन टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार की, पैसे नहीं है। K4 मंसूबा जो 25 साल से इल्तबा का शिकार है, उसके लिए वो फाकी हुकूमत को हिस्सा देने को तैयार नहीं है। सिंध में जो सैलाब गर्दगाना है वो एक अलग इशू है। तो मैं ये सोच, हमारे ये जो इतराजात है एनएफसी अवार्ड की हम कर रहे हैं, उसमें मुतालबा कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो मुतालबात है हमें बताया जाए कि अगर गलत है तो भी बताया जाए। अगर आप एक दिन रात गुजार रहे हैं, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ज्यादा देर चलेगी। और वैसे हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना, वो उनमें पॉइंट आ गया जी, जो है ना, इस पे एतराज़ात उठा चुके हैं।